इस वीडियो में हम NIOS बोर्ड क्लास 10 जिसका कोड है 211 मॉड्यूल 5 इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री एक्सरसाइज 22.6 का प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला सीख लेते हैं। यह होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 से कम, उसका 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 से अधिक और 270 से कम, 3π/2। 270 से 270 से कम होता है और 270 से अधिक इसमें होता है। किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, यानी जितना भी टर्म है साइन कोस टेन सेक कोसेक इस सब क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसमें होता है साइन और कोसेक, ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसमें कोट और टेन क्या होता है पॉजिटिव होता है। कोट थीटा और टेन थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसमें सेक थीटा और कोस थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? इसमें हम लिखते हैं क्या? पहला नियम ये है कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो इसमें क्या होता है 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, इसमें क्या होता है बदलता नहीं है। जो भी टर्म रहेगा जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस का क्या हो जाता है साइन हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा। उसी प्रकार से 270 प्लस थीटा, इसमें भी क्या होता है, यानी वाई एक्सेस में जितना भी है ये दोनों क्या होता है सब बदल जाता है, यानी कोस साइन हो जाता है, साइन कोस हो जाता है। और जो यहाँ पे 2π और पाई, जो एक्स एक्सेस में जितना भी टर्म आएगा ये सब क्या होगा चेंज नहीं होता, यानी साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा ही रहेगा, इसमें बदलता नहीं है। 90 प्लस थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस थीटा ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 प्लस थीटा ये कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 360 माइनस थीटा ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है। एक होता है साइन पॉजिटिव होता है, और होता है कोसेक पॉजिटिव होता है। और इसमें साइन 90 प्लस थीटा इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या है सब पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी चौथा चतुर्थांश में आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कोस और सेक। कोस और सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। उसके बाद 270 माइनस थीटा तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टेन पॉजिटिव होता है, कोट और टेन पॉजिटिव होता है। उसके बाद आया फिर से 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो कोट और टेन क्या होगा पॉजिटिव होगा। और इसमें 180 माइनस थीटा ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। उसके बाद आ गया फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। उसके बाद 360 माइनस थीटा इसमें क्या होगा कोस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। और हम जानते हैं कि जो भी पाई, जैसे कि यहाँ पर पाई है,
कि पाई और 2 पाई ये दोनों के बीच जितना भी आता है टर्म, ये सब क्या होता है, चेंज नहीं होता है। और पाई/2 और 3 पाई/2 इसमें क्या होता है, चेंज होता है, यानी साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है और कोस साइन में इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें साइन कोस हो जाएगा, उसके बाद टेन कोट हो जाएगा और सेक कोसेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। साइन साइन में रहेगा, 2 पाई और पाई के बीच में अगर कोई टर्म आता है तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा और सेक सेक में ही रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। कोस कोस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा और कोसेक कोसेक में रहेगा, यानी इसमें चेंज नहीं होगा। और 2 पाई/2 और 3 पाई/2 इन दोनों में क्या होता है, यानी वाई एक्सिस में चेंज हो जाता है और एक्स एक्सिस में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो चलिए इसको पूरा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक माइनस प्लस यहाँ पे रहेगा कोसेक का सेक थीटा। उसी प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, साइन कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। उसी प्रकार सारा हो जाएगा 270 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या है, कोस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्या है 270 प्लस थीटा, तो इसमें क्या होता है 270 प्लस थीटा, यानी इसमें 270 प्लस थीटा, तो इसमें क्या है, इसमें भी बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन 270 प्लस थीटा, तो हो जाएगा कोस माइनस कोस थीटा। इसमें क्या हो जाएगा कोस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा। इसमें टेन 270 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा, कोट 270 प्लस थीटा, तो क्या होगा माइनस टेन थीटा। सेक 270 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ये 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 270 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें क्या होगा कोट थीटा, टेन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर कोसेक थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस लगेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या माइनस कोसेक 270 माइनस थीटा, तो माइनस सेक थीटा। उसी प्रकार से अब आ गया है 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा में हम क्या सीखे थे कि इसमें चेंज नहीं होता, यानी कि साइन साइन में रहेगा, इसमें कोई टर्म चेंज नहीं होगा। तो 180 प्लस थीटा यानी एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस में चेंज होता है, एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होगा। तो चलिए करते हैं साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टेन दोनों क्या पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कोस का कोस रहेगा माइनस कोस थीटा प्लस टेन थीटा, कोट प्लस में रहेगा कोट थीटा माइनस सेक थीटा, इसमें माइनस कोसेक थीटा।
इसमें भी हम जानते हैं यहाँ पर क्या है 180 माइनस थीटा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा कोस थीटा, माइनस में रहेगा माइनस टेन थीटा माइनस कोट थीटा माइनस सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। 360 प्लस थीटा यानी 360 प्लस थीटा, तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 यहाँ पे 360 होता है, तो 360 इधर आ गया प्लस थीटा, तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर कौन सा एक्सिस में आएगा, कौन सा एक्स एक्सिस का बात हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब का सब क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। उसके बाद इसमें क्या होता है 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा में क्या होगा, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी चौथा चतुर्थांश में आएगा। तो चौथा चतुर्थांश में कोस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस में है। साइन माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सॉरी यहाँ हाँ ठीक है कोट थीटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। इस प्रकार से हम बनाते हैं। हम इन टर्मों को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बाकी सब भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना ही लिखें, बाकी सब आप लिख सकते हैं। मॉड्यूल 5 चैप्टर 22 इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री आपने कितना सीखा, 22.6। दर्शाइए कि कोस 55 डिग्री इक्वल टू साइन 35 डिग्री यानी 35 डिग्री। तो हम पहला प्रश्न बनाते हैं, क्या होगा, कोस 55 डिग्री बराबर है साइन 35 डिग्री के। क्या यह सही है? तो हम क्या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कोस 55 डिग्री, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 55 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। तो क्या होगा हमारा 90 माइनस थीटा, तो होता है साइन थीटा 35 डिग्री होगा, जो कि राइट हैंड साइड के जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है साइन स्क्वायर 11 माइनस कोस स्क्वायर 79 इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे कि ये 0 होता है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है, साइन स्क्वायर 11 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 79 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 11 डिग्री को हम रहने देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस 11 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कोस हम जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 11 डिग्री और साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 11 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारा सेकंड प्रूफ हो। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया, कोस स्क्वायर 51 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 39 डिग्री 39 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है कोस स्क्वायर 51 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 39 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कोस को हम कोस रहने देते हैं, कोस स्क्वायर
51 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 माइनस 51 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, कोस स्क्वायर 51 डिग्री माइनस, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 51 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, यानी 51 डिग्री हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर 51 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 51 डिग्री 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 3 साइन 19 डिग्री अपॉन कोस 71 डिग्री। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 को क्या कर 3 इंटू साइन 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस 71 डिग्री लिख सकते हैं, अपॉन कोस 71 डिग्री। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस 71 डिग्री यानी 71 डिग्री हो जाएगा, अपॉन कोस 71 डिग्री यानी 71 डिग्री। तो कोस 71 डिग्री और कोस 71 डिग्री कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3 बच जाएगा। तो हमारा 3 आंसर हो गया। उसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न में देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है, tan 65 डिग्री और अपॉन 2 कोट 25 डिग्री। तो हम tan को क्या कोट में बदल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा अपॉन 2 कोट थीटा यानी 25 डिग्री। तो हम जानते हैं कि क्या, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट थीटा यानी 25 डिग्री अपॉन 2 कोट 25 डिग्री। तो कोट 25 डिग्री और कोट 25 डिग्री कट जाएगा, तो हमारा कितना बच गया, 1/2 बच गया। तो 1/2 हमारा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न में क्या है कि कोस 89 डिग्री बटे 3 साइन 1 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा का इक्वल होता है। हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा अपॉन 3 इंटू साइन थीटा यानी 1 डिग्री। तो कोस क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाएगा 1 डिग्री, नीचे में 3 साइन 1 डिग्री। तो साइन 1 डिग्री और साइन 1 डिग्री कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 1/3। उसी प्रकार से चौथा प्रश्न में बनाएंगे हम। चौथा प्रश्न में क्या है कि कोस 48 डिग्री और क्या है माइनस साइन 42 डिग्री। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कोस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा 42 डिग्री। तो हम जानते हैं कोस साइन में कन्वर्ट होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया 0। पांचवा प्रश्न, इसमें भी हम कन्वर्ट करेंगे, साइन को कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा कर दिए। तो हमारा हो गया कितना, और नीचे में कितना दिया गया है, नीचे में हमें दिया गया है कोस 85 डिग्री। इधर में भी कर सकते हैं, tan को हम कोट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan
90 माइनस थीटा अपॉन कोट थीटा। कोट थीटा कितना है 57 डिग्री। तो 3 कोस साइन क्या कोस हो जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन कोस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा यानी 85 डिग्री 85 डिग्री बटे कोस 85 डिग्री प्लस 2 यहाँ पे 10 कोट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कोट 57 डिग्री बटे कोट 57 डिग्री। तो कोट 57 डिग्री और कोट 57 डिग्री ये कट जाएगा दोनों। यहाँ पे कोस 85 डिग्री और कोस 85 डिग्री ये दोनों भी कट जाएगा। तो हमारा क्या हो गया 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर हो गया 5। छठा प्रश्न, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे। कोट को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा बटे 10 थीटा प्लस 10 को कोट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 90 माइनस थीटा बटे कोट थीटा यानी 72 डिग्री माइनस 2 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि कोट 10 में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा 10 36 डिग्री यानी 36 डिग्री। नीचे में 10 36 डिग्री दिया गया है प्लस इधर में क्या है 10 90 माइनस थीटा तो हमारा हो जाएगा कोट थीटा 70 डिग्री तो 70 डिग्री दिया गया है। कोट थीटा दिया गया 70 डिग्री तो कोट 70 डिग्री और कोट 70 डिग्री कट जाएगा। 10 36 डिग्री और 10 36 डिग्री ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया इधर भी 1 हो गया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया अब माइनस 2 तो हमारा आंसर कितना हो गया 0 हो गया। 8वां नंबर में क्या है सेक 41 डिग्री साइन 49 डिग्री प्लस कोस 49 डिग्री कोसेक 41 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos कॉस लिख सकते हैं 1/cos 50 डिग्री लिख सकते हैं इंटू साइन 49 डिग्री प्लस कॉस 49 डिग्री इंटू कोसेक को हम 1/sin साइन लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री। तो आप क्या करेंगे हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इंटू साइन 49 डिग्री प्लस कॉस 49 डिग्री इंटू 1/, साइन को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे 1/cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा साइन 49 डिग्री हो जाएगा इंटू साइन 49 डिग्री। उसके बाद प्लस कॉस 49 डिग्री इंटू 1/, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा कोस 49 डिग्री और कोस 49 डिग्री और कोस 49 डिग्री ये दोनों कट जाएगा। साइन 49 डिग्री और साइन 49 डिग्री कट जाएगा। तो हमारा क्या हो गया 1 इधर हो गया और इधर फिर 1 बच गया। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। 75 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री अपॉन कोस 78 डिग्री माइनस कोस 18 डिग्री बटे साइन 72 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कोस को हम लिख सकते हैं साइन के रूप में यानी कि लिख सकते हैं कोस 9t माइनस 15 लिख सकते हैं बटे साइन 15 डिग्री प्लस हम साइन को क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं क्या कर सकते हैं साइन 12 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 78 लिख सकते हैं बटे कोस 78 डिग्री
माइनस, हम कोस को बदल के क्या लिख सकते हैं, कोस 18 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 72 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा बटे साइन 15 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कोस थीटा, तो कोस 78 डिग्री हो जाएगा बटे कोस 78 डिग्री, माइनस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 72 डिग्री हो जाएगा बटे साइन 72 डिग्री। तो साइन 72 डिग्री बटे 72 डिग्री तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, 1 + 1 - 1, तो हमारा कितना बच गया, 1 बच गया, हमारा आंसर 1 हो गया। फर्स्ट में दिया गया है साइन 47 डिग्री बटे कोस 43 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस 43 डिग्री बटे साइन 47 डिग्री का स्क्वायर। तो हम इसको बदल सकते हैं क्या, साइन 47 को लिख सकते हैं 90 माइनस 43 लिख सकते हैं बटे कोस 43 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको भी हम कर सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी 47 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं बटे साइन 47 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस 43 डिग्री बटे कोस 43 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 47 डिग्री बटे साइन, नीचे में साइन 47 डिग्री दिया गया है, तो इसका होल स्क्वायर, तो कोस 43 डिग्री और कोस 43 डिग्री कट गया, साइन 47 डिग्री और साइन 47 डिग्री कट गया, तो कितना बच गया यहाँ पर बच गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का 1 कितना हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। तो हम लिख देंगे इसको, कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री बटे 3 साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इसको कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी 20 डिग्री लिख सकते हैं बटे 3 साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस दिया गया है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं यहाँ पर 90 माइनस थीटा यानी 59 डिग्री लिख सकते हैं इसको। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 20 डिग्री, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 20 डिग्री बटे 3 पाउंड कोस 9 साइन स्क्वायर 59 डिग्री दिया हुआ है, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा 59 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 20, साइन स्क्वायर थीटा 20, तो यहाँ पर 1 हो गया, साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री, यहाँ पर 1 हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, 1 हो गया, तो ऊपर में 1 हो गया और नीचे में भी 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हमारा 1/3 हो गया। चौथा प्रश्न सिद्ध कीजिए। पहला में दिया गया है साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। तो ये सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है,
साइन थीटा और कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, प्लस कोस थीटा इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर 1 हो जाएगा। आंसर 1 नहीं मतलब 1 के बराबर, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं कोस 90 माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दोनों एक ही जैसा टर्म है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यही हमको प्रूव करना था कि जो जीरो के बराबर हो गया। तीसरा प्रश्न, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, चेक करेंगे। तो कोस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कोस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 1 लिखें तो 1 है तो 1 लिख देंगे। साइन 90 माइनस थीटा तो क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा ऑन कोस 90 माइनस थीटा तो हो गया साइन थीटा। अब हम ले लेंगे एलसीएम, 1 प्लस कोस थीटा तो साइन थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा कट गया तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि साइन से साइन कट गया, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको कर सकते हैं इसी रूप में लिख सकते हैं, हो गया 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे में क्या है, नीचे में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को क्या 1 इसके बदले में 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 और प्लस 2 कोस थीटा बटे में क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा टू साइन थीटा। फिर अब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस कोस थीटा हो जाएगा, बट यहाँ पर कॉमन साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इनमें कट गया, तो क्या बच गया, हमारा बच गया 2 अपॉन साइन थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन इंटू 2, तो 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा, कोसेक थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन को, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होता है 2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। 2 कोसेक थीटा क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमारा प्रश्न क्या हो गया, प्रूव हो गया। था प्रश्न, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड के इक्वल करना है हमें। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करें, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कोट का क्या सकते हैं कोट थीटा, नीचे में क्या कर सकते हैं नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसलिए हम 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह में कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हम कोट थीटा को लिख सकते हैं कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा कौन साइन थीटा इंटू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते थे क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा 1। तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कट गया। तो हमारा कितना बच गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल है। तो हमारा प्रश्न क्या हो गया प्रूव हो गया। पांचवा प्रश्न, टेन 15 डिग्री 10 13 डिग्री 10 77 डिग्री 10 85 डिग्री इक्वल टू 1 है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया हमें 10 15 डिग्री 10 13 डिग्री 10 77 डिग्री और 10 85 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 10 ये दोनों 90 के दोनों इक्वल इन दोनों को क्या गुना करेंगे तो क्या दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों 90 ये दोनों को एक जगह लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा यानी 85 डिग्री हो जाएगा। इसके बदले में हम 90 माइनस 85 लिख सकते हैं 15 के बदले में। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 10 85 डिग्री। उसके बाद फिर से क्या कर सकते हैं इस 10 को लिख सकते हैं हम 10 90 माइनस 77 डिग्री और उसके बाद हम लिख सकते हैं 10 77 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट थीटा लिख दिए। उसके बाद 10 85 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा कोट यानी कि 77 डिग्री इंटू 10 77 डिग्री 10 77 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं कोट को हम लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं 10 85 डिग्री लिख सकते हैं इंटू 10 85 डिग्री। अब कोट 77 को लिख सकते हैं 1/10 77 डिग्री 77 डिग्री इंटू 10 77 डिग्री। तो अब क्या करेंगे 10 85 और 10 85 काट देंगे 10 77 और 10 77 काट देंगे तो क्या हमारा क्या हो गया 1 हो गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया यानी दोनों बराबर है। ये प्रूव्ड हो गया।
प्रश्न 6। तो हमें दिया गया है 2 tan 15 यानी 15 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 75 डिग्री इक्वल टू 2 दिया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो 2 tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 75 डिग्री दिया गया है। तो हम कर सकते हैं इसको 2 tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 90 और 75 15 के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद tan उसके बाद क्या लिख सकते हैं, tan 75 डिग्री लिख दिए, इसको यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद tan 25 डिग्री, tan 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री। आप क्या करेंगे 2 tan थीटा यानी कि कितना लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या था, कोट थीटा, तो कोट 75 डिग्री हो गया। यहाँ पर tan 75 डिग्री दिया गया है। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो कोट 65 डिग्री यानी 65 डिग्री हो गया। और यहाँ पर tan 65 डिग्री दिया गया है, उसको उतार देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कर सकते हैं और 2 इंटू कोट 75 डिग्री को 1/75 डिग्री लिख सकते हैं, 1/tan 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। कोट को लिख सकते हैं 1/tan 65 डिग्री लिख सकते हैं इंटू tan 65 डिग्री। और tan 65 डिग्री और tan 65 डिग्री कट गया। यहाँ पर 75 और 75 ये भी कट गया। तो हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। तो हमारा आंसर हो गया 2। 7वां प्रश्न, साइन 20 डिग्री साइन 70 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो साइन 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। और साइन को साइन ही रहने देते हैं, साइन 70 डिग्री माइनस कोस 20 को लिख सकते हैं हम कितना, कोस 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं। और कोस 70 डिग्री को 70 ही रहने देते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। आगे बनाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस यानी 70 डिग्री और साइन 70 डिग्री। उसके बाद माइनस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 70 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री, कोस 70 डिग्री। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि साइन 70 डिग्री, तो साइन कोस 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। यहाँ पर भी क्या है, साइन 70 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री, यानी कि दोनों एक ही टर्म है, एक ही जैसा सेम टर्म है। साइन 70 डिग्री और कोस 70 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री और कोस 70 डिग्री एक ही टर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस करके 0 हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हमारा प्रश्न प्रूव्ड हो गया। प्रश्न 5, दर्शाइए कि साइन 50 प्लस थीटा माइनस कोस 40 माइनस थीटा इक्वल टू 0 है या नहीं, ये दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, साइन 50 प्लस थीटा, साइन 50 प्लस थीटा माइनस कोस 40 माइनस थीटा इक्वल टू 0 हमें दर्शाना यानी सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है हमें। तो हम साइन 50 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन क्या लिख सकते हैं 90 माइनस कितना लिख सकते हैं हम 40 माइनस थीटा, यानी
साइन 90 माइनस थीटा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस कोस 40 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो थीटा क्या है, 40 माइनस थीटा है, माइनस कोस 40 माइनस थीटा, यानी दोनों सेम टर्म है। तो हमारा 0 हो गया। कोस 40 माइनस थीटा में से माइनस कोस 40 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो हमारा प्रश्न क्या प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया। प्रश्न 6, यदि साइन ए बराबर कोस बी है जबकि ए तथा बी न्यूनकोण है तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि ए प्लस साइन ए इक्वल टू साइन बी है या नहीं। तो साइन ए इक्वल टू साइन कोस बी, कोस बी। तो हम क्या करेंगे, साइन ए इक्वल टू कोस बी को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 कोस बी को हम लिख सकते हैं क्या, सॉरी यहाँ पर गलती किया, कोस बी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा यानी बी। अब क्या हो गया हमारा, साइन से साइन कट गया तो ए इक्वल टू 90 माइनस बी। तो हमारा क्या हो गया, इस बी को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 90। जबकि यही हमें प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 है या नहीं। तो हमारा क्या हो गया, प्रश्न प्रूव हो गया, यानी सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। सातवां प्रश्न, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए tan b प्लस सी बटा 2 बराबर कोट ए अपन ए बटे 2। दूसरा में कोट कोस ए प्लस बी बटा 2 इक्वल टू साइन सी बटा 2। ये सिद्ध करना है हमें। तो पहला हम बनाते हैं, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी यानी त्रिभुज का तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए लिख सकते हैं यहाँ पर इसके अनुसार, ये ए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, दोनों साइड को यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों से 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 90 और हो जाएगा a/2 ए बटा 2। अब क्या करेंगे, अब हम कर सकते हैं इसको tan b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा यानी ए बटे 2 लिख सकते हैं। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं, बी प्लस सी, इसको हम चेंज कर लेते हैं। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा यानी ए बटे 2। जो हमको जो प्रूफ करना था, जो हमें प्रूफ करना था, tan बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कोट ए बटे 2, जैसे प्रश्न में दिया गया है। तो हमारा सिद्ध हो गया, प्रश्न सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हो गया। दूसरा प्रश्न में क्या है, कोस ए प्लस बी बटे 2 इक्वल टू साइन सी बटे 2। इसको भी ऐसे ही करते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अनुसार सी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80 से 180 से माइनस हो जाएगा।
तो हम दोनों को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटे 2 इक्वल टू 90 माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा। तो आगे हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हम अगर दोनों साइड कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस a प्लस बी बटे 2 इक्वल टू कोस 90 माइनस सी बटे 2 थीटा। तो हम जानते इसको चेंज नहीं करते हैं, a प्लस बी बटे 2 इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन सी बटे 2, जो हमें प्रूव करना था, यह प्रश्न में हमें दिया गया यहाँ पर। तो यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, यही हमें सिद्ध करना था। आठवां नंबर, tan 59 डिग्री प्लस कोसेक 85 डिग्री को 0 से 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सीधा सा क्या कर देंगे, tan 59 प्लस कोसेक 85 डिग्री को हम क्या है 0 से 45 डिग्री के बीच में करना है हमें। तो हम tan को लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा प्लस कोसेक को लिख सकते हैं क्या, यानी इसको 90 में से घटा देना है, यानी कि 59, यानी इसको हम करेंगे तो क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 59 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कोसेक 85 डिग्री को क्या कर सकते हैं हम, कोसेक 90 माइनस थीटा यानी 5 डिग्री ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा को क्या ले सकते हैं हम, कोट थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम सेक थीटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या 31 क्या 45 डिग्री से कम है और 0 से अधिक है, और 5 क्या है 45 से कम है और 0 से अधिक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 9, सेक 46 डिग्री माइनस कोस 85 को 0 से 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसको सिंपल सा करेंगे, सेक ठीक है, सेक 40 डिग्री माइनस कोस 85 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सेक को हम लिख सकते हैं क्या, सेक 90 माइनस थीटा 40 डिग्री माइनस कोस को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा यानी 5 डिग्री। तो कोस को हम लिखेंगे अब क्या, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कोस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। 40 45 से कम है और 5 डिग्री क्या है 45 से कम है, यानी ये दोनों क्या है 0 से 45 के बीच में। तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 10, सेक स्क्वायर 62 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 69 डिग्री को 0 से 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले बनाए वैसे ही बनाएंगे, सेक स्क्वायर 62 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 69 डिग्री। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर 90 माइनस 28 प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। सेक का क्या होता है, कोसेक होता है, सेक का कोसेक स्क्वायर 28 डिग्री हो जाएगा, प्लस सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर
थीटा यानी 21 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया कोसेक 28 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 21 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ये भी 45 से कम है, ये भी 45 से अधिक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। 11 नंबर में दिया गया है साइन 40 डिग्री बटा 2 कोस 50 डिग्री माइनस 2 सेक 41 डिग्री बटे 3 कोस सेक 49 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार सॉल्व करके क्या लिख देते हैं इसको भी। साइन 40 को क्या लिख सकते हैं, साइन 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बटे 2 कोस थीटा यानी 50 डिग्री 50 डिग्री माइनस 2 सेक 41 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा बटे 3 कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा को क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा यानी 50 डिग्री हो जाएगा बटे में 2 कोस थीटा यानी 50 डिग्री यहाँ पर पहले से दिया गया है, तो ये दोनों कट गया माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा 49 डिग्री बटे 3 कोसेक 49 डिग्री। तो 49 डिग्री कट गया, तो हमारा बच गया कितना, 1/2 बचा, इधर बच गया 2/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम ले लेंगे 6 3 माइनस 4, तो हमारा हो गया -1/6। तो -1/6 कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न 12, यदि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू कोस थीटा जबकि थीटा प्लस 36 डिग्री एक न्यूनकोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू कोस थीटा। तो साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू हम कोस को हम चेंज कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये कोस थीटा के इक्वल होता है। तो अब क्या करेंगे, साइन से साइन कट गया तो हमारा थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस थीटा जाएगा तो इधर 2 थीटा हो जाएगा, और ये 36 डिग्री इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 में से माइनस हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया 54 डिग्री हो गया। तो 2 थीटा बराबर 54 डिग्री, तो थीटा बराबर 54/2 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया 27 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कितना, चौथा ऑप्शन हमारा सही है।